आपका नाम? मेरा नाम भूरी है। और आप कहाँ के रहने वाले हो? दबके की, ग्राम दबका, सजान नगर थाना। ठीक। ये रामपुर में पड़ता है? जी। रामपुर। तो बताइए आपके साथ क्या हुआ था, क्या घटा था? हमारे दादा को मारा, परदादा को मारा, दैला को मारा, फकीर चंद को मारा, जुम्मा को मारा, छैला को मारा, मेरी माँ को मारा, मेरे 5 भैयों को मारा, 4 बहनों को मारा। हत्याएं करी हैं इन्होंने 17 आदमियों की। आपके परिवार के 17 लोगों की? 17 लोगों की हत्या। इन्होंने सबको खत्म कर दिया। किसने? कल्लू, तायरा, जाकिर, अफसार, पप्पू, अबरार। फिर तायरा बेगम ने अपने आदमी का भी कत्ल करवा दिया। जाकिर ने, कल्लू ने अबरार मास्टर को भी मरवा दिया, उनका भी कत्ल करवाया। मिक्की को भी मरवाया गोलियों से। 40 मौलानों ने मारा, 40 मौलानों ने। फिर मेरे बाप को भी सोते हुए गोलियों से भून दिया, गोलियों से भून दिया, उन्हें भी खत्म कर दिया। मुझे 14 साल इन्होंने बंदी बनाया, बच्चे पैदा करवाते रहे, काम करते रहे मेरे साथ। रामपुर में ही सब हो रहा था आपके सब साथ? रामपुर में ही हो रहा था। बंद थी मैं तो, आंखों से पट्टी बंधा हुई रहती थी, पैर भी बंधा हुए, हाथ भी बंधा हुए मेरे। 14 साल इन्होंने बंदी बनाया मुझे, और यही कहते रहे अगर तैने किसी से कुछ जबान भी हिलाई तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं डर बहुत गई थी, मेरा दिल बहुत डर गया था। फिर इन्होंने 14 साल के बाद बंदी बनाया, फिर मुझे छोड़ दिया। फिर इन्होंने मस्जिदों में रखा, मस्जिदों में रखा, गाड़ी में डाल के लाए, आंखों से पट्टी बांध के 5 साल वहाँ रखा। तमंचे सप्लाइयाँ करते रहे, ये तमंचों की सप्लाइयाँ, चरस अफीम की सप्लाइयाँ, रुद्रपुर, बाजपुर, गदरपुर, कश्मीर, और क्या कहते हैं, कश्मीर, और वहाँ जाते हैं तमंचे, दिल्ली बड़ी मस्जिद से सप्लाई होते हैं। कश्मीर, अजमेर, बदायूं, रुद्रपुर, गदरपुर। ओलक मंत्री जो है बच्चों की, ये कहाँ का मंत्री है ओलक? ओलक मंत्री सपोर्ट करते हैं इन्हें, और जब ना असल में मंदिर भी इन्होंने मस्जिद बना दी है। और फिर हमारे मम्मा को इसीलिए मारा था इन्होंने, अल्लाह अकबर के नारे बोल के। अच्छा। इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, घर में मंदिर था वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। फिर हमारी जगह में मंदिर के वो रखा हुए थे शिव जी। मेरा भैया पूजा भी करता था, मेरा भैया भमरउए में भी जाता था, मेरा भैया अपने घर में भी, हमारे पीपल का पेड़ था घर में भी, और शिव जी के धोरे भी पीपल का पेड़ था, वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। और अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहे। इम्तियाज असरार हुसैन, अफसार हुसैन, इम्तियाज हुसैन, इसरार हुसैन, इरफान हुसैन, जाकिर हाजी, उसका बाप कल्लू, इरफान, अंसार, तायरा के 6 चचा हैं। 6 चचा के बच्चे बदमाश हैं, सब चरस अफीम का काम करते हैं, सब 2 नंबर का काम। सबसे ज्यादा हिंदुओं को मार के इन्होंने गाड़ा है। और इन्होंने आपके परिवार के 17 लोगों को मारा, और पंडितों को भी मारा है जो गांव में रहते और आपका घर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, सब खत्म कर दिया हमारा। तो मस्जिद के धोरे मंदिर था, वो भी खत्म कर दिया। अच्छा। वो भी खत्म कर दिया। मंदिर जहाँ था वहाँ मस्जिद बना दी इन्होंने। अपनी जगह में हमारे सबको गाड़ दिया, घर में ही गाड़ा है, कर दिया, और सबको लापता कर दिया इन्होंने। क्या नाम, आपके पिताजी को भी मारा इन्होंने? हाँ। तो और ये लड़ाई क्यों शुरू हुई? ये दौलत के मारे शुरू हुई थी। इन्होंने दौलत घुसपैठिए थे, ये रहने के लिए जगह पूछी थी हमारे नाना से। अच्छा। हाँ। हमारे बाप ने जगह दे दी थी, जगह बहुत थी। अच्छा। हाँ। तो आप ही के पिताजी ने जगह दी? हाँ। और उसका इन्होंने ये, हमारे दादा के जो बाप थे, और बाप के बाप थे फकीर चंद, होली उली सब होती थी हमारे घर में, सब काम होते थे, उन्हें भी लापता कर दिया। अच्छा। दैला को भी और फकीर चंद को भी, उन्हें भी खत्म कर दिया। उन्हें तो पता ही नहीं दिया कहाँ चले गए।
और आप ही के परिवार ने इन सबको जमीन दी थी रहने के लिए, बसने रहने के के लिए? लिए। और जुम्मा को भी चौकों से मारा, छैला को भी चौकों से मारा, हमारे उनकी बाप को पत्नियों को भी? गोलियों से भी चाहिए। पत्नियों को भी? अबरार मास्टर की जो तायरा बेगम बीवी थी, उनका भी कत्ल हो गया, उन्हें भी कत्ल करवा दिया। जाकिर मुल्ला ने, कल्लू मुल्ला ने, तायरा मुल्लानी ने, सब ने कत्ल करवा दिया। और एक गिरोह में इनकी एक औरत और है, उसका नाम है मकसूदी, वो भी बच्चे पकड़ती है और बच्चे सप्लाई करके उन्हें। और ये सब रामपुर में ही रहते हैं? टूटनी निकाल, टिटनी मतलब बोलना नहीं, किडनी, कितनी मस्जिदों में निकालते हैं ये लोग, घरों में चीर के पेट बच्चों के, ये साटा चीरी और बच्चों की किडनी निकाली, और ये सब रामपुर में है? और हाथ काटे, पैर काटे, और उन्हें गुमसुम लहासों में, मेरी बच्ची तक की लहासों में खत्म कर आपकी दिया। बेटी की किडनी निकाल ली और ये सब कर लिया और उसको गुमशुदा लाश में वो कर दिया? जुड़मा पैदा हुई इन्हीं से, दोनों बेटी, उनका भी यही हाल करा। और एक बेटी हुई, उसके 40 टुकड़े करे कि अगर। आपकी 2 बेटियां जो जुड़वा पैदा हुई, हाँ, उनकी किडनी निकाल ली? उनके किडनी निकाल के और फिर उनके 40 टुकड़े करके उन्हें भी खत्म कर दिया। कहते ना अगर जबान खोली कुछ भी तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इम्तियाज हुसैन, यही काम, डॉक्टर कैन मिला हुआ इनके साथ, बड़े हॉस्पिटल आजम खान का जो डॉक्टर है। अच्छा, वो इनके साथ मिला हुआ है इसमें? मैडम खान मिली हुई है इनके साथ, मैडम खान। इन्होंने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। 100 देगें थी, 60 डेगचे थे, वो ट्रैक्टर, चिराली, गइयाँ, बैल, भैंसें, सब कुछ भर के ले गए बेटे हमारा। मेरा भैया छोटा था, थोड़ा सा पढ़ा हुआ था मेरा भैया। उससे भी यही कह दी थी कि हमने तेरे बाप को मारा तो तू क्या कमे है, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर तूने बयान दिए तो। मेरे भैया ने फिर भी हाई कोर्ट में इलाहाबाद में केस लड़ा मेरे भैया ने, तो उस आखिर में यही कह दी थी कि अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। तो जब ये सब हो रहा था तो आप लोग पुलिस के पास नहीं गए? बेटे मैं नहीं जा सकती थी, मुझे कुछ पता नहीं था। ठीक है। मैं तो जानती नहीं थी रास्ते किधर। हाँ। और मेरा भैया भी यही कहता था, बहन तुम मत जाना कहीं। तो मेरी गवाही मेरे बाप के उसमें बेशक है। अच्छा, पिताजी की हत्या में गवाही है आपकी? गवाही है मेरी। फिर आप लोग पुलिस के पास कब पहुंचे? घर में ही आई थी पुलिस। हमारे बाप की जब गोलियां मारी थी, हत्या हुई थी, तो पुलिस घर में ही आई थी। हमारे भैया का दोस्त था नहीं, तो उसने बुलाया, तो पुलिस आई तो मेरे बयान हुए। जो बात थी मैंने वही कह दी। ठीक। अयोध्या से मम्मा के दोस्त भी आते थे। मेरे भैया के दोस्त आए अयोध्या से, तो उन 200 को भी सबको मार दिया। फिर मेरा एक भैया बड़ा था, तो वो भी मिलना आया मेरे भैया के बाद। जब पता चला वो बाहर रहता था, हमें हिंदुओं नहीं पाला, दोनों बहन भैयों को मेरे बाप ने बाहर दे दिया था बच्चों को पालना, कि मेरे बच्चे यहाँ जीते नहीं हैं। तो हमारे बाप को क्या कहना है, ये था हर वक्त डर कि मेरे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मेरे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो मेरा भैया आया, उसे भी मार दिया, मार के उसके गला रुमाल डाल के उसके गला करके और उसे भी मारा, उसे दबाया। पहले ईख में मारा, फिर उसे ईख में उसे पुलिया पे दबाया, पुलिया पे लहास है उसकी दबा हुई, पुलिया पे। इतना मुझे मैंने सुन लिया था, पुलिया पे दबाया हुआ गाढ़ा है। और उसमें लहीक मुल्ला, लतीफ़ मुल्ला, बसात और वो हैगा तालिब, चुन्नू, और तालिब के भैया अंसार है, इरफान है। इन्होंने सब ने मार के, जाकिर मुल्ला ने, पप्पू मुल्ला ने, असरार मुल्ला ने, चिंटू इम्तियाज हुसैन ने, इसरार हुसैन ने, इम्तियाज हुसैन ने, इन्होंने सब ने दबाया। और पुलिस का रोल इसमें? उसमें कुछ नहीं। मेरे तो बेटे सिंगल पेन भी ले लिए थे, आंखों के नस भी ले दिए थे। मुझे तो निकलने नहीं दिया, मुझे तो बंदी बना लिया था। मेरे तो बदन के कपड़े तक के फाड़ दिए थे कि अगर तू कुछ कहेगी तो आप कब छूटे उनके चुंगल से? मुझे 14 साल इन्होंने बंदी बनाया। मेरी बच्ची निकाला था मुझे तो। अच्छा, आप निकाल के लाई थी? मेरी बच्ची निकाल के लाई। आप थोड़ा सा बताएंगी जरा। और मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरा न्याय हुआ है बेटे, और बस मुझे मोदी जी और योगी जी
इंसाफ देने मेरे भैये हैं, मोदी जी मेरे भैये हैं जिस और तरीके सब से- मेरे भैये हो, और मुझे बस इंसाफ और न्याय मिलना चाहिए। जब मम्मा का कत्ल हुआ था, और जब गोलियां चलाई गई थी, वो बात बताइए कि किस तरीके से तुम्हारे अब साथ मेरे करा था। भैये के गोलियां कितने दिन तक मारी थी? मेरे अल्लाह भैये अकबर की पढ़ के। कब्र पे राइफल की बंदूकें हमारी थी, सब कुछ हमारा था, इन्होंने सब कुछ छीन लिया। राइफल से, ठुकमा नाली से, 2 नाली से 3 बंदूकें हैं। ऐसी गोलियां उड़ाई थी कि इसकी कब्र दिला दो, घर में ही उसकी है, कब्र दिला दी। कब्र- हमारी घर कब्र में ही कब्र हमारी बनी हुई खुद है अपनी जगह है, हमारी घर में ही जगह थी हमारी, उसी में दफन है कुछ, और कुछ नाम में इन्होंने कर दी है लाशें। और सब जगह दिखाऊंगी मैं, सब जगह। अगर मुझे पुलिस की या आर्मी की अगर मिल गई सिक्योरिटी तो मैं सब जगह दिखा के लाऊंगी। अच्छा, आपको सब याद है, चीजें देख? सब मेरे बचपन से मैंने आंखों से देखा। मेरे बहन भाइयों को जैसे मारा, चौखे मारे हैं, चौखों से मारा सबको। जुम्मा दादों को चौखे मारे हैं, जुम्मा दादा के खुद चौखे मारे थे, उनकी जब हत्या हो गई थी। मेरी माँ के भी चौखा मारा, मेरी माँ का भी बोलता बंद हो गया, मर गई। आज मारा। चौखा क्या होता है? ये ईंट ना होती है? अच्छा, ईंट से। ईंटों से मारा, सब घर को ईंटों से खत्म कर दिया हमारे, मार के ईंटों से मार दिया पूरे घर। फायरिंग थोड़ी हुई थी आज तक? मिक्की मम्मा हमारे भैया को मेरे मारा, कुछ नारे अकबर पढ़ पढ़ के मारे थे। आज भी मुझसे कहते हैं खून खून के मारा, खून के 3 दिन तक इन्होंने लाश रखी है, 3 10वां कुछ नहीं होने दिया इन्होंने। कुछ नहीं करन दिया। बहुत जुल्म करा हमारे साथ, बहुत जुल्म करा। बस मुझे मोदी जी, योगी जी, बस न्याय मिल जाए मुझे। मेरे भैये हो तुम मेरे, बस मुझे न्याय मिल जाए। मेरा कोई दुनिया में सहारा नहीं है। और फिर बच्चे सप्लाई होते हैं कश्मीर भी बच्चे जाते हैं, बच्चे बिकते हैं, उनकी टिटनी बिकती हैं। और काम लौंडियों के होते हैं, काम सैनियों की लौंडियों के। लालू नंगरा है चमरौए के पास में ही, लालू नंगरा है चमरौए के पास में, सैनियों की बेटियों के। और एक का पूरा घर जला दिया, पूरा घर पिटलौर। पप्पू अफसार ने, चिंटू इम्तियाज ने, इसरार हुसैन ने, इरफान हुसैन ने, इन्होंने, और उसका नाम मैं भूल गई, लालू नंगरे वाले का दोनों, जुल्फिकार अली, रजिस्टर नंबर 8 का गुंडा, इसका शूटर फुरकान, इन्होंने पेट्रोल से पूरा घर जला दिया उनका। किसी ने, पुलिस वाले ने कुछ नहीं कही। आज भी मौजूद है, उनका घर मौजूद है। सैनियों की बेटियों की वो वीडियो गिरारें पड़ गई, उनके सुंडियां पड़ गई उनके, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा है। इतनी दुनिया डर गई है चिंटू नेता से, इम्तियाज हुसैन, इरफान से। हाँ। अच्छा, ये नेता है वहाँ के? ये हाँ, ये गांव का एक मुखिया है। किस पार्टी का है ये? ये समाजवादी पार्टी का, उनका जो आजम का दल्ला है, इसने पाला है इसको, किसी ने। अब्दुल्ला खान भी इन्वॉल्व था इनके साथ। अच्छा। और ये जो मौलाना नकवी मुफ्ती साहब हैं, ये तक इनके साथ मिले हुए, ये संगठन बनाते हैं फातिमा, व्हाट्सएप में चलता है इनका ग्रुप। और बड़ी मस्जिद जो है चमरहुए में, वहाँ लड़कियों की सप्लाई, और हमारे 50 लाख रुपए लिए हैं मौलाना इमाम मुफ्ती साहब ने। मौलाना मुफ्ती साहब ने हमारे 50 लाख रुपए लिए हैं कि हम मरवाएंगे दोनों माँ बेटियों को, ऐसी जगह डालेंगे। अच्छा, मरवाने के लिए आप लोगों को 50 लाख और रुपए? एक नहीं, रात में तुम्हारे ऊपर मेरी सुपारी दी है इसने। इसकी सुपारी, मेरी सुपारी दी है 50 लाख की, हमारी दोनों की। आपने कैसे अपनी माताजी को निकाला था, थोड़ा सा बताइए जरा। अम्मी जब बताएंगी, मम्मी मैं बताऊंगी। मस्जिद के अंदर गई तो डंडा मारा कि नहीं है तेरी माँ। इम्तियाज डंडा मारा सर में, डंडा मारा, पुलिस पकड़ के ले गई। फिर क्या कहना है, जब डंडा मारा कि तेरी माँ नहीं है यहाँ, तेरी माँ नहीं है यहाँ, तो वहाँ भी मुझे काम करवाते थे। मेरी इज्जत ही लुटवाई है इन्होंने, इज्जत ही लुटवाई है। मेरे सिंगर पेंट लिए, मेरी आंखों के नस लिए, और इनके सारे कारनामे मैंने देखे आज तक लो आंखों से। छत पे लड़कियां रखी जाती हैं, छत बेहोशी की हालत में, नशे की गोलियां दी जाती हैं उन्हें, और सैक रास्ती, कॉन्डम, तमंचे, कारतूस,
सब चीज, पेटियां आती हैं इतनी बड़ी लकड़ी की, जैसे उसके आमों के डिब्बों की पेटियां, और पेटियों पर लग के और वो पैकिंग हो के, और नोट बनाने की मशीनें, नकली नोट बनते हैं मशीनों से, और वो सप्लाई होते हैं नकली नोट, और सब बाहर जाता है वो पैसा। और ये सब रामपुर में हो रहा है? सब रामपुर में इशफाक हो रहा है, सैफी खुद ये चमरौगे में काम भी हो करता रहा है। है, और चमरौगे खलील में भी सैफी हो। जो किडनियों में पकड़ा गया था, किडनी रैकेट का सबसे बड़ा माफिया, इम्तियाज वो भी हुसैन का। चमरौगे का ही है, वो बड़ी भी चमरौगे मस्जिद का में ही ये है। सब काम होते हैं, मस्जिद में कोई घुस ही नहीं सकता है चेक करने। तो नोट आप जब गई मम्मी को लेने मस्जिद तो आपको डंडा मारा, बोला कि आपकी इसके मम्मी ने? डंडा मारा, फिर क्या कहा मैं, और झूठे नाम लगाते कि तुझे बताएंगे तू हमारी बीवी है, तुझसे हमने निकाह कर लिया है, झूठे झूठे इल्जाम। झूठे झूठे इल्जाम लगाए। फिर इसके निकाह नामे बनवाए, फर्जी निकाह नामे बनवाते हैं कि लड़कियों के फर्जी नामे बनवा लिए, निकाह कर हो गया और वो दे दिए लौंडियों को। वो डर के वजह से कुछ कहती नहीं है। एक लड़की का रेप करा तो उसे 9 लाख रुपए दिए हैं, उस बेचारी की शादी नहीं हुई है आज तक। लो, ये भी सच्ची बात है, बिल्कुल सब सच्ची बातें हैं, असरार कोई चीज हुसैन ने, झूठी बातें नहीं ताहिरा है। बेगम के बेटे ने उसको किया था, किया गया था, दबाव है उन पर दबाव है, सब बातें करिए। उसके साथ ये जुल्म हुआ। फिर हमारी ससुराल वालों ने अवैध जगह में स्कूल बना लिया है, वहाँ धंधा हो रहा है पप्पू का, बबलू का, वो तो जाखिर के 8 लड़के का। जाखिर के 8 लड़के हैं, 8 लड़के ही यही काम कर रहे हैं, हिंदुओं की, सैनियों की लड़कियों के, मुसलमानों की लड़कियों के, सबके यही काम चल रहा है। उस स्कूल तक में चल रहे हैं ये काम। ये अच्छा। ग्राम सभा की जगह थी और ये सर। ग्राम जगह की जगह है ये, और सब ग्राम जगह सभा की जगह है। उस जगह में अवैध स्कूल बना के और उसमें यही धंधा चल रहा है। और एक घोषण भी ये नचाते हैं मौलाना लोग, वो उनके कपड़े उतारे और वीडियो और ग्राफी और मतलब वो शराबे, वो चिकन, और जिससे गांव के अंदर दहशत का माहौल। सर एक बात बताइए, जब मेरी माँ की इनसे शादी नहीं हुई है और जब तुम खुद कह रहे हो कि ये हमारे खानदान की नहीं है, इन्होंने यही साबित किया कि मतलब मेरी माँ, जब मेरी माँ को इन्होंने बंदी बनाया तो तुम्हारे पास जब निकाह का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मेरी माँ को क्यों बदनाम कर रहे हो? मेरा तो यही मकसद है। वो कह रहे हैं कि ये हमारी बेटी नहीं है, ना मेरी बहन इनकी बेटी थी, तो अगर मैं पैदा हुई हूं तो मेरा बाप कौन है आप बताओगे ना। जब मेरी माँ के साथ तुम बलात्कार कर रहे थे, रेप कर रहे थे, बेटियां पैदा करवा रहे थे, उनके साथ ये सब चल रहा था चचा, जबकि ये बात मेरी माँ, इस वजह से इन लोगों ने ये बात छुपाई है कि मैंने पुलिस को सारे एविडेंस दिए थे। अच्छा। मैंने इतनी फाइलें दे चुकी हूं, हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है लतीफ मौलाना से, ये हमारे दुश्मन हैं। इम्तियाज हुसैन, असरार हुसैन, ताहिरा बेगम, जाकिर अली, इनके 8 बेटे, शाकिर अली, सनव्वर अली की बेटियां, उनको हिंदू लड़कों को फंसाती हैं, फिर उनसे डिमांड करती हैं, और फिर चरस जो मेकअप की दुकान है वहां से चरस की पुड़ियाँ इन्होंने सब, मैं खुद गई हूँ, मैंने वीडियोग्राफी की थी, मैं खुद वहां पहुंची थी। जो फोन्स मेरे मैडम खान ने जब्त कर लिए हैं, अच्छा, जो किडनियां निकाली जा रही थी, उसकी वीडियोग्राफी मैंने खुद की थी, क्योंकि वो सारे सबूत मेरे मिटाए गए। मुझे ऐसे, ये मेरी माँ है, मैं इनकी बेटी हूँ, मुझे और किसी की जरूरत नहीं, ना बाप की जरूरत है, ना चचा की जरूरत है। किस बात का चचा, किस बात का भाई, किस बात का कजिन चचा, जिन लोगों ने मेरे कपड़े फाड़े मुझे। सनावर अली ने भी पहले गोली मारी। हम, इसका तायरा का यार है सनावर अली, उसकी बेटी, उसकी बीवी, सब यही काम कर रही हैं। तो आप लोग पुलिस के जैसे आप पुलिस के पास गई? हमारी नहीं चलती है भैया, कहीं नहीं चली हमारी, हम तो डर के मारे कहीं जा ही नहीं आप लोग सकते। रामपुर पुलिस, मैं बहुत डरती हूँ थाने नहीं गए? मैं तो, आप गए? मैं आपको इतनी एप्लीकेशन दिखा सकती हूँ, हाँ, कि आप खुद पढ़ लीजिएगा कि मैंने क्यों सी इसकी तो चली एप्लीकेशन। ना, तो मेरी क्या चल रही थी बेटे, मैं तो बेकार अच्छा, आपने कंप्लेन FIR सब दी? डर के मारे में तो नहीं सब दी। थी। मुझसे वो बहुत ये कई बोलते लोगों हैं ने कि जब मुझे बंदी मस्जिद में दोबारा फिर
मेडिकल तक नहीं कराया मेरा मौलाना, जो ये डेमोक्रेसी के लिए कूद रहा है ना आज, समाजवादी पार्टी का, जो आज जुम्मा कल जुम्मे में इन्होंने मेरे साथ किया है, मेरे साथ मेरी वीडियो बना ली इन्होंने। हाँ, मेरे वीडियो पास बना सब, ली मेरे उसकी। तो पास, मैं आपको FIR दिखाऊंगी। वीडियो। मैं बंदी पड़ी थी, FIR दर्ज हुई है आपकी? पुलिस ने नाम तक निकाल दिए उससे। मेरी 2 घंटे बयान हुए, वो तक की मम्मी के 2 खत्म। घंटे बयान हुए पहले दिल्ली और आई उसमें मैं, भी कोई कंप्लेंट नहीं हुई है। 70,000 गायब रुपए कर लगा दी। कर चले गए हम। और तो इसका मतलब पुलिस वाले भी मिले हुए हैं? अब मेरी मौत है ना, अब मैं सब कुछ बताऊंगी। जिस दिन और मेरी भी मौत ही है अब। जिस दिन बस। मुझसे ये कहा गया कि तुम्हें बयान है तुम्हारे कोर्ट में, आप बयानों के लिए यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे जैस- कहाँ पे? रामपुर आइए, आपके कोर्ट में बयान होंगे। मुझे ये मैसेजेस व्हाट्सएप द्वारा थाने से एक नोटिस भेजा गया। जब मैं बस से उतरी तो बुरखे में 4 औरतें वहां पे लगी हुई थी। जब मैं बस से उतरती हूँ तो गाड़ी में चिंटू इम्तियाज हुसैन की गाड़ी खड़ी थी, उसमें 4 महिलाएं थी, पीछे बैठी थी, 2 गाड़ी पीछे थी, 6 गाड़ियां थी। इन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया। फिर ये कहाँ लेके गए मुझे? बड़ी मस्जिद, चमरउए की मस्जिद में। मुझसे बोले तू ये बता तेरी माँ कहाँ है, कहाँ छुपाया तूने? मैंने कहा तू मार दे मुझे नहीं पता मेरी माँ कहाँ है, मैं जानती ही नहीं हूं, तुम्हें मालूम होगा। तो वो आए, वो जो मौलाना मुफ्ती साहब, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, नकवी साहब जो कल जुम्मे की नमाज में भी शामिल थे। पहले भी मुझसे बोल चुके हैं कि मैं तुम्हारे पीछे से लेना चाहता हूँ अगर मदद चाहिए तो। जब मैं इनके पास गई थी तो बोले सब मौलानाओं को बुलाओ, इम्तियाज हुसैन मजा आ गया। उसके बाद इन्होंने सबको बुलाया और बोले इसकी नंगी वीडियो बनाओ। मेरे कपड़े उतारे गए, उसके बाद मेरी वीडियो बनाई। ये पहले रेप हुआ है, उसके बाद की बात है। और ये मौलाना का नाम क्या था? उसकी मौलाना का फोटो बताती हूँ, रुको। इसको तो मैंने इम्तियाज हुसैन के साथ, ये मौलाना साहब बोले अगर तुमने हमारे इस्लाम के बारे में या हमारे मौलानाओं के बारे में कहा ना, तो बोला मुझसे बोला ये मौलाना कि तेरे इम्तियाज हुसैन के साथ कि तेरे ना पीछे से आगे से ऐसे करूंगा ना जो तू दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। वो पुलिस के पास जाती है बार बार, इतने निकाह के सर्टिफिकेट बनाऊंगा। फिर उसके बाद ये मेरे दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट लिए और ये पैरों के निशान लिए मेरे, और फिर इन्होंने मेरे कान चेक किए। उससे पहले भी ये मेरे कई बार, इन्होंने जब मुझे होश आया तो इसमें मेरे टाँके लगे हुए हैं। इन्होंने मेरे साथ वो किया है, मेरे गला घोटा, ये सब मतलब मारा मुझे, ये सब यहाँ चक्कू भूखा है, ये 2 निशान है मेरे। तो इन्होंने 3 साल पहले भी मेरे साथ गलत काम किया था। और ये अभी दोबारा कब की बात है जो आप बता रहे हैं मौलाना वाली? ये अभी 1 साल पहले की, ये नहीं, अभी जो मैं नोटिस लगा था। पुलिस आई, मैंने व्हाट्सएप भेजा, मैंने एक से मदद मांगी कि मेरे पास दूसरा फोन था, मुझे प्लीज बचाओ। तो ये वहां से मस्जिद से निकाल के मुझे घर में ले गए। पुलिस को मैंने सारी बात बताई है, सीओसीटी खुद आए थे। उसके बाद सर मैं सत्य बोल रही हूँ। उसके बाद जो सिविल लाइंस की पुलिस आई ना, मेरी FIR नहीं लिखी जा रही थी, मैंने सब चीज़ें बताई, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन मेरे साथ पता है क्या किया गया? पूरा मेरा मेडिकल, मैंने नाम बताए, जबकि आप FIR पढ़िएगा, इन्होंने पूरे नाम हटा दिए उसमें से और सारी चीज़ें मिटा दी, मेडिकल भी नहीं होने दिया। ये मौलाना साहब ने, अब मैं क्या बोलूँ साथ खुल के बता सकती हूँ? ये बोले हमारे बड़े बड़े मौलानाओं से कांटेक्ट है और तेरा सिर तन से जुदा कर देंगे और तू तो काफिर है, तेरे साथ सब जायज है। फिर इन्होंने कुरान रखा मैडम खान ने। मैडम खान बोली कि एक बात याद रखना, मैं पठान हूँ
और बोली तुम जैसी नाजायज औलादों को ना हम पैरों से कुचल देते हैं। मैंने जब वहाँ पे रहा ना तो मैंने सब देखा कि जैसे नाबालिग लड़कियां होती थी हिंदुओं की बच्चियों को कैसे मैडम खान, मैं डरती नहीं हूँ मैडम खान से, खूबसूरत सी है, लंबी सी, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। 2.5 लाख रुपए कमीशन लेती है लड़कियां सप्लाई करने के, मुसलमान हिंदू लड़कियों को मुसलमानों के साथ निकाह का सर्टिफिकेट बनवाने का। अच्छा। मैडम खान ने मेरे को बोला मेरी सारी कुछ मैं मम्मी को लेके आई तो मेरे लेके यहाँ पे पिने लगा के खींचा है। आज भी ये सूजे हुए हैं मेरे nipples। मेरे प्राइवेट पार्ट में ब्रेड मार दिया उसने। इम्तियाज हुसैन वही मौजूद था सेंटर में। ये मौलानाओं के साथ इस मैडम खान दरिंदी को जब तक रखेगी सरकार, क्या आज योगी जी के होते हुए उन तमाम महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाएगी? पुलिस खड़ी रही, बाहरों में चिल्लाती रही और चिंटू इम्तियाज हुसैन रात को 12-12 बजे तक आता रहा और ये कहता रहा कि ये कहो कि भांजी नहीं है मेरी, निक्की की भांजी नहीं है, तू निक्की की लिख भांजी के है, दे। ये लिख के दे। आपको पता है मेरा लिख के मेडिकल दे। पढ़िएगा, सॉरी मैं आपको जरूर अपने नेड़ हम्म। मेरे ब्लू नाखून है। आज भी जब मैं चलती हूँ तो ये मुझे पता है मेरे पास पड़ जाता है। मैडम खान ने, चिंटू इम्तियाज हुसैन ने इस कदर मेरे नाखूनों पे हथौड़े बजाए थे। और ये सीओ सिटी कौन थे जो उस टाइम आए थे? सीओ सिटी आज भी हैं। क्या नाम है उनका? सीओ सिटी गोरे भैया है, मतलब उन्हें कहा जाता है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया था इस मतलब यशोदा का जो भी कुछ होगा मैं इस पे साइन करके नहीं दूंगा। मैं गई थी, मुझसे अच्छे से बात करते। ये उनका नाम क्या है सीओ सिटी का? मुझे उनका नाम नहीं पता है। अच्छा, सीओ सिटी है, ये मैं पता उनका है। चेहरा Right. पहचानती हूँ। अच्छा, और पुलिस वाले जो थाना है थाना वहाँ, शहजाद नगर की पुलिस, थाना शहजाद नगर की पुलिस वाले भी मिले हुए हैं फिर तो उनसे, जब आप बता रही हैं कि वो बाहर खड़े थे और अंदर आपके साथ ये सब? जब पुलिस ने, जब वहां पे घर पे पुलिस गई है ना, तो वहां से मुझे हटा के गाड़ी में डालकर, एक बंद घर था वहां पे ले गई है। 4 महिला साथ में, मतलब जेंट्स जो होते हैं वो बुर्का पहन लेते हैं और ताहिरा बेगम, उनके पास तमंचे रहते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया पता है कि जल्दी से इसको यहाँ से उठाओ। पुलिस कहती है कि इम्तियाज, इनके फोन चलने लगते। मैं तो कहती हूँ आप सीडीआर निकलवाइए ना, सब पता लिख जाएगा कौन किससे बात कर रहा है। मुझे इतना जलील क्यों किया गया है? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मैंने किसी का मर्डर थोड़ी किया है। और कितनी एफआईआर लिखवाई हैं आपने टोटल? एसपी साहब के पास जाती हूँ, सब मैंने मम्मी को जब छुड़ाया तब भी पुलिस आई थी। मम्मी तुम बताओ उस दिन क्या हुआ था? बहुत गाड़ियां थी पुलिस की, तो हम नहीं लेकर आई हूँ जब कपड़े पहना के स्टेशन, कपड़े तक नहीं थे मेरी माँ के बदन पे। अच्छी हैं वो, तो उन्होंने हमें बताया नहीं। एक पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, उनका फोटो है मेरे पास, बहुत अच्छी ऑफिसर है वो। हाँ, 3 जने थे, उन्होंने मुझे छुपा के निकाला था, बोले चले जाओ। 2 आदमी और एक औरत थी। वो आई, उन्होंने देखा कि कौन है तुम्हारी माँ? तो ये बोली, मैं बोली मैं हूँ माँ। तो जब मैंने सीने में हाथ मार के कहा कि मैं हूँ माँ इसकी, ये मेरी बेटी है, तो फिर उन्होंने कमरा चेक करा, कमरा चेक करके और उन्होंने खामोशी से कहा कि तुम हट जाओ यहाँ से। तो उन्होंने हमें हटा दिया वहाँ से। बाकी पुलिस बाहर खड़ी थी, अगर हम उस दिन मिल जाते तो जिंदा वापस और नहीं इतनी गाड़ी थी हमारे लगा हुई, एडिशनल बस संसार उन्हीं सिंह की के वजह सख्त थी ऑर्डर हमें थे सब कि जिंदा मत निकल गए। छोड़ना इसे। उस दिन तो हम खत्म ही थे। फिर हम वहाँ से रात में, वो कमरे वाली अच्छी थी, उन्होंने भी हमारी मदद करी और उन्होंने हमें आड़ से निकाला। उन्होंने भी हमें आड़ से निकलवाया, उन्होंने भी हमें आड़ से निकलवाया। क्योंकि उन्होंने हमारे साथ उन्होंने ये कह दिया कि कमरे में नहीं है, वो यहाँ नहीं है। ये उन्होंने, पुलिस वालियों ने, तीनों ने, 2 आदमी थे और एक औरत थी, उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ नहीं है वो। उन्होंने हमारी मदद करी। पता था कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बस समझ गई थी वो, समझदार थी। और इम्तियाज हुसैन ने इसके लिए 5 लाख रुपए दिए थे मेरी आंखों के सामने मुझे, मैडम खान को। अच्छा, बंद करवाने के। और जो ये आप
सब लोगों के साथ जो घटा, सब ये बीता जो, तो इसके लिए आपने कहीं मीडिया में बात की पहले किसी से, कहीं जाके अपना ये पक्ष रखा? जब मैं अपनी मम्मी को लाई थी और जब मैं बहन के लिए तड़प रही थी, तो जब मैडम खान ने मुझ पर इतना प्रेशर बना दिया था कि इन्हों गोलियां मतलब तमंचों के बल पे इसे मारेंगे बुड्ढी को, तू नहीं बोलेगी नहीं बताएगी, तब उस टाइम एक बात बताइए, जब मेरी बहन को मार दिया इन्होंने गला काट के, तो मैं यही तो कहूँगी। तो मैंने जाके बोल दिया कि ठीक है मैं ये एक्सेप्ट कर लूँगी, मैं मेरा नाम ही ना है, मतलब जो मकसूदी है बोली वो तू उसको बता, इसका नाम मत ले, ना तू मिक्की की भांजी है। तो मैंने कह दिया कि हम यहाँ से चले जाएंगे, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही। तो मुझ पर दबाव बना करके ये बातें सब मैडम खान ने करवाई। ठीक। और उसकी सारी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। तो आपकी किसी मीडिया वाले से भी बात हुई थी इसके बारे में? मीडिया वाले से मैंने मीडिया में कहा है पहले भी, लेकिन कब मेरी कहा था आवाज आपने? मेरा जब मेरे साथ यह हादसा हुआ था, जब मैं अपने कागज़ निकलवा रही थी अपने नाना के, अपनी माँ के, जो मेरा मतलब जैसे मेरा परिवार पिछला था, तो मैं पुलिस के पास गई। सबसे पहले मैं पुरानी जहाँ फाइलें निकलती हैं रामपुर तहसील, मैंने उनसे बोला, तो पुलिस के पास जाती थी मैं, थाना शहजाद नगर या चमरौआ, तो मैं कहती थी सर प्लीज़ मुझे ना केस नंबर, मेरे मतलब मेरे मम्मा का मर्डर हुआ है, मेरी फैमिली लापता है, आप मतलब मेरे ये मतलब ये फ़ोटो है, ये इसका फ़ोटो भी दिया मैंने। तो बोले इसको मार के निकालो, इसको पकड़ के अंदर डालो। तो ये सब आपने किसी पत्रकार को बताया था? ये सारी बातें मैंने बताई हैं। क्योंकि जब अजीत जी ने आपका इंटरव्यू किया था, अजीत भारती जी ने, जी, तो उन्होंने लिखा भी था कि किसी पत्रकार को आपने अपनी सारी आप बीती सुनाई थी और उसने फिर शायद वो पैसे वैसे लेके उसने भी ये फिर आपकी खबर जो है आगे पहुंचाई नहीं। मैंने बताया तो था, लेकिन अब मैं, हो सकता है उन पर किसी का दबाव रहा हो या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। सर देखो ऐसे खतरनाक लोग होते हैं, तो लगता है, डर लगता है। मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहती, बस उनसे एक ही बात बोलूँगी कि बस उनसे मैं हाथ जोड़ के कि शायद मेरी मदद करें वो भी। बस भैया, बस जय उनको हिंद, बुरा जय नहीं, भारत, इनकलाब जिंदाबाद। मुझे बस। उनसे कुछ नहीं कहना है। और हो सबको सकता है मेरा उनको डरा दिया नमस्कार। गया हो, बट काश अगर वो मेरी सुन लेते ना, तो ये सब मेरे साथ आज नहीं होता। ठीक। लेकिन बस न्याय मिल जाए हमें अब भाई, मेरे मोदी जी, योगी जी, जो हमें न्याय अजीत दे जी ने दें। आपका इंटरव्यू किया था, जो आपने अपनी बात बताई वहां, उसके बाद रामपुर से आपके पास कोई फोन वगैरह, पुलिस वगैरह, क्योंकि मेरे ख्याल से एसपी ने बात तो की थी, उसके बाद कुछ हुआ जैसे अजीत भैया के इंटरव्यू करने के बाद? कुछ नहीं। इम्तियाज हुसैन को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है पुलिस? नहीं, पुलिस ने आपको फोन किया उसके बाद, संपर्क किया आपसे पुलिस ने इंटरव्यू के बाद? नहीं, कोई फोन नहीं आया आपके पास नहीं। पुलिस का? जबकि मेरे जो 2 तमंचे बरामद हुए थे मौका वारदात पे, सिविल लाइंस पुलिस को खुद तमंचे, और मैं जिस तरीके से मुझे बांध करके गठलियों में रखा गया था बेड में, पुलिस ने वीडियोग्राफी की है उस डेट में, सब हुआ है, वो सब एविडेंस मिटा दिए मैंने गए। आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब उन्होंने आपका इंटरव्यू किया, उन्होंने आपका वो ट्वीट किया, एसपी ने बाइट दी है कि हम इस प्रकरण में जांच कर रहे हैं, तो मैं बस ये जानना चाहता था कि उन लोगों ने आपसे संपर्क किया, आपकी उनसे कोई बात हुई एसपी से? नहीं हुई है रामपुर के? नहीं हुई है। कोई नहीं हुई है। मैं तो एसपी साहब से भी यही बोलना चाहूँगी, एसपी साहब डायरेक्ट किसी से बोल देते हैं कि ये तो बच्चलन है, मैं बच्चलन नहीं हूँ सर। मेरी बच्ची तो गई है उनके पास भी, उन्होंने कुछ लिखा ही कब बुलाया था, बस गई मेरी बच्ची। तो मैं थोड़ी देर बच्चलन बाद कहाँ से हूँ, मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं दे देती। ठीक। अब किसी हमारे को भी देने के लिए मैं अब क्या हमारे दे पास तो सकती हूँ? भैया इतना पैसा है ही नहीं। अच्छा, हमारे पास तो हम कहाँ से अभी दे जब देंगे ये पैसा? अजीत भैया ने आपका मुद्दा उठाया तो उसके बाद रामपुर का विधायक भी आपको फोन कर रहा है, आपसे कुछ मिलने को कह रहा है, क्या कह रहा है? आप ये बताइए, डॉक्टर ने, किसी लड़की ने, मुसलमान लड़की थी, और उसने गाड़ी में बैठ करके बोला कि मतलब उसके साथ गलत हुआ है, तो उसके घर पे बिल्डोजर चल गया। पूरा गांव कहने के लिए रेडी है, लेकिन डरते इतना है लोग। अगर एमएलए भैया की स्पीच क्यों नहीं दी है मेरे लिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रामपुर के विधायक हैं, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया है, लेकिन गांव के कुछ लोग कह रहे थे कि तुम रामपुर आ जाओ, हनी भैया से मिलो। हनी भैया कौन है? विधायक को हनी भैया कहते हैं? विधायक भैया, मैं आपको ऐसे ऐसे कमेंट कैमरे के सामने दिखाऊंगी, जिस तरीके की अश्लील भाषा में मुझे लिखे गए,
तो मैं सिर्फ पुलिस को ये रिक्वेस्ट करूंगी और मैं आज दिखाऊंगी सब कुछ, आप दिखाइएगा कि जिस हनी भैया से मैं आज तक मिली नहीं हूँ, और हनी विधायक साहब जो है, हनी भैया जिन्हें उनका असली नाम क्या है? हनी भैया, हनी सक्सेना, हनी सक्सेना विधायक हैं जो। तो मुझे जो गांव के लोग, जो इम्तियाज हुसैन है, बोलता है कि तू तो आकाश सक्सेना के बिस्तर गरम करती है। अच्छा, ये विधायक कहता है? नहीं, अच्छा, कोई और इम्तियाज हुसैन कहलवाता है। अफसार हुसैन, अच्छा, ये इम्तियाज आकाश सक्सेना हुसैन कौन है? ये वहाँ के एमएलए साहब है। अच्छा, इन्हीं को हनी भैया भी कहते हैं? जी, हनी भाई बोलते हैं। अच्छा, तो मैं उनको एक ही बात बोलूंगी कि आप मेरे बड़े हैं, और जो लोग मेरे बारे में मुझे गलत बोलते हैं ना, तो ये बहन उनके लिए राखी लेकर जरूर आएगी। बस हनी भैया से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिनको बोला जा रहा है कि तेरा आकाश दल्ला, तेरी मतलब प्राइवेट, मेरी जो प्राइवेट पार्ट है उसमें इतनी गोली मारेगा कि तेरा आकाश दल्ला भी गिन नहीं पाएगा। अच्छा, जबकि आकाश भाई से तो मैं कभी मिली नहीं, ना मदद के लिए गई। लोगों ने कहा अभी एक बार, हाँ, मेरे पास जो मंदिर है वहां जाकर मैंने माथा टेका और शिव जी को जल चढ़ाया, लेकिन हनी भैया मिले नहीं उस दिन। हनी सक्सेना भैया से मैं मदद मांगने के लिए गई थी। अच्छा, और मैं लेटर भी देकर आई हूँ हनी तो सक्सेना उनसे भैया। कोई फोन पे बात हुई हो? कोई बात कुछ नहीं, कभी जो आमने आपने सामने भी उनको, नहीं मिली जो हूँ। आपने उनको लेटर दिया उस पे आपका नंबर है? हाँ, दिया था जैसे मैंने। आपसे संपर्क करना हो जैसे विधायक जी को या एसपी रामपुर को, तो वो कैसे संपर्क करेंगे? आपका नंबर उन लोगों के पास है? हाँ, मैंने दिया है, लिख के। एसपी सिटी के पास? सबके पास है। वो नंबर बदला नहीं है? नहीं, अब जो बीच में उस दिन मैं आई हूँ, मेरा फोन कहीं गिर गया है, बस उस दिन में से मेरा नंबर वो बंद है। पहले ही मेरा नंबर जब था, उसी टाइम की बात बता रही हूँ, तभी वो मेरा फोन, मेरे 2 फोन छीने गए, जिसकी मैंने तो एप्लीकेशन अभी एसपी साहब को भी दी है। अभी जिस नंबर से मेरी आपसे बात हुई है, यदि पुलिस जांच करने के लिए आपका नंबर मांगे, उनके पास नंबर नहीं हो, तो ये नंबर दिया जा सकता है? बिल्कुल दे दीजिए। अगर वो जो विधायक जी हैं, जो अगर आपसे बात करना चाहें, तो नंबर दिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और आप लोगों का जो एक केस है, ये किस कोर्ट में चल रहा है? कहाँ की कोर्ट वगैरह में कुछ चल रहा है? कुछ चल ही नहीं रहा है? नहीं नहीं, कोई केस नहीं चल रहा है। एफआईआर में सब में एफआईआर लगा दी गई है आप लोगों ने? एफआईआर लगा दी गई है, वकीलों और को पैसा दे देता है और केस खत्म करवा देता है। कहता है रामपुर में तो इनके इसे नाम पैर- थे, सब नाम खत्म करवा दिए और दूसरों के नाम डलवा दिए। दूसरों के जो नाम डलवाए हैं वो कौन है? वो लतीफ है और अच्छा, दूसरे ही मुस्लिमों के नाम डलवाए हैं? हाँ, लतीफ है, लतीफ और मौलाना ही है, मौलाना लतीफ मौलाना है। और एक उसमें नहीं, मर्डर फाइल में बताओ आप में, ये मेरा केस है माँ, उसमें अच्छा। जो रेप हुआ था मेरा, हाँ, जो मम्मा का मर्डर हुआ है ना, हाँ, तो 40 इम्तियाज हुसैन, हाजी ये तो इरफान, 40 लोग थे, तो इन्होंने इनके नाम नहीं चढ़न दिए। आपके मामा के मर्डर में? हाँ, 40 लोग। मामू के पैसा मर्डर में ले लिया इन्होंने पैसा ले लिया, इनके नाम। और अभी इनका खत्म सबसे करवा बड़ा दिए। मास्टरमाइंड कौन है इनका? ताहिरा बेगम, ये ताहिरा 4 बेगम, बेटे, कल्लू, ताहिरा बेगम, उसके 4 बेटे, उनके नाम क्या है? एक बता तो दिया, एक का इम्तियाज हुसैन, एक का अफसार हुसैन, एक का इम्तियाज हुसैन, एक का इसरार हुसैन, एक का इरफान हुसैन, और ये मैडम इरफान मौलाना, और जाकिर अली, मास्टरमाइंड वही है सब। जाकिर कल्लू तायरा, ठीक, यही है। कल्लू तो मर गया, कल्लू मर गया तो नाम तो है कल्लू, नाम तो गेंदा, कल्लू और है। उनके जो उसी इनके ने तो जो पूरा घर शार्प हमारा शूटर खत्म हैं, करवा गुंडे दिया। हैं, जो जैसे कि बशात मौलाना और लतीफ मौलाना, ये तो इनके राइट हैंड है सब। और वो जो इसके मेन, जो स्कूल इसके बनवा लिया मुखिया उनने, हैं, वो भी मुखिया है जी, जिसका शगुन मौलाना, शगुन मौलाना, उसकी सुगुन बहन है शबीना, शकीना, जो गदाला, गजाला, शेरबानो, शरबा, और उसकी अरमाना। बीवी अरमाना, और इसका शमशीरन मुगल आजम की बीवी, और इसके बेटे जो हथियार पहुंचाते हैं, जो केरला में रहते हैं, जो लड़कियों को, ज्यादातर बच्चियों को पटा करके कि प्यार के जाल में फंसा करके, वसीम अली और लहीक के बच्चे भी यही काम कर रहे हैं। और ये फिरोज, कैफ और आपके पास वो सारे कागजात हैं जो आप एफआईआर की रिपोर्ट्स वगैरह बता रही हैं सब? मेरी जब पुलिस ने रामपुर में जो मेरी एफआईआर लिखी गई थी, दोबारा जो मेरे साथ हादसा हुआ, तो एसपी साहब को इतना गलत बता देते हैं। कौन बता देते हैं गलत? यही लोग बताते हैं कि ये जो है, मतलब
कोई मिक्की विक्की की भांजी नहीं है, और कोई ये मिक्की की लड़की जो बहन नहीं बोलती है, और कोई भूरी नहीं है, कोई मर्डर नहीं हुआ है। और जाकिर अली ने क्या लिखा तुम्हें देते हैं कि ये जो हत्या हुई है ना, जो इन्होंने हत्याएं की हैं, जो ये पैरोल पे छूटा हुआ, आज भी माफिया है। इनकी तायरा की जो उम्र है 10 कम 100 साल की है और 2 साल छोटा है तायरा से, तो ये अपनी उम्र सब पूरा कम घर करा ली, और जितने 40 भी साल की हिंदुओं उम्र के करा ली है। वोट काटे और गए मेरी हैं। 60 साल की है उम्र, मेरी 60 साल से ऊपर की हो गई है उम्र, मेरी 60 साल से ज्यादा उम्र हो गई, तो ये मुझसे छोटे हैं, ये मुझसे सब छोटे हैं। मैं ऐसी थी, देखने के काबिल थी, लेकिन इन्होंने मुझे वो हड्डियों से तोड़ा है। मेरे पैरों तक में निशान है, पैर तक के जलाए, हाथ तक के जलाए मेरे। ये यहाँ पूरी से छापी body जली हुई है, सब पूरी ये जलाते सब थे, जला मतलब हुई है। जब सब गरम गरम लोहे के सरिये लगाए मेरे, चौड़े चौड़े मेरे, और जिस दिन मर्डर हुआ था सर तो में क्या मारे करा था हैं, इन्होंने? देखो सब सर तक में मारे हैं मेरे, खून के होठों में सब। इन्होंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है। ये तमंचे मरियों में घुसेड़ते थे मुंह में, गांठें तमंचे। पड़ रही हैं मेरे, दाने भर भर के तमंचे मुंह में भराए मेरे। ठीक है। कुछ कहेगी तो नहीं तू? आज मेरी बच्ची जब बोली है, और वो भी नहीं बोलती, इससे खुद का ही कचहरी के अंदर, और ये बात हकीकत है। वकील हमारे ना होने दे रहे, वकीलों ने हमारा पैसा खा लिया। इलाहाबाद में हमारा केस न लड़ने दे रहे, दिल्ली में हमारा 3 वकील भर थे, भर के आते तीनों- बुरखा पहन के, तीनों वकील गोलियां चलाते हुए। वकील के धोरे आते हैं और उनसे डराते मुझे हैं। कहते हैं मलाई है, और मलाई, इसको तो चाटो। बच्चे हैं, बच्चे उठा लेंगे, वकीलों के बच्चे उठा लेंगे। उसका क्या नाम है वो जो रामपुर वाला, अलीनगर वाला जो वकील है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके भी बच्चे मौलाना उठाने का ही, तो उसने भी केस हमारा खत्म कर दिया। उसने गवाही दी उस वकील ने, थोड़ी सी दी, अब वो भी दब गया। जो उसे वकील भी पैसे नहीं होने दे रहे आप हाँ, लोगों को। पैसे दे दिए उसे। हमारा केस कोर्ट का मसला नहीं है ये। कोर्ट भी सब खत्म करवा दी, दिल्ली भी खत्म करवा दी, इलाहाबाद भी खत्म करवा दिया। मैं मेरे भैये के साथ भी यही करा। ठीक है। मेरे भैये के साथ भी बहुत जुल्म हुए हैं। बस इस्लाम कबूल करेगा, नमाज पढ़, नाना भी नमाज नहीं नहीं पढ़ते पढ़ते थे, दैला नहीं पढ़ते थे, फकीर चंद नहीं पढ़ते थे, तो वो क्या पढ़ते? फकीर चंद नहीं पढ़ते थे, दैला नहीं पढ़ते थे, थैला नहीं पढ़ते थे, जुम्मा नहीं पढ़ते थे। हमारे मंदिर खत्म कर दिए, पीपल के पेड़ थे। जिस तरीके से इस्लाम हमारे नाना को कबूल करवा रहे थे, वो आज ही बता दो माँ। आप सब डरो मत। और यहाँ पे सब बेटे, मैं ये चाह रही हूँ कि जो भी करेगी, अब मेरी सब बेटी करेगी। मैं अब आई हूँ, अब नहीं आऊंगी यहाँ को। मार बस डालेंगे। मैं देखो, मैं मौत के मुंह में हूँ और मेरी बेटी भी मौत के मुंह में है, क्योंकि हमारे जहाँ हम रह रहे थे, हम जगह का नाम नहीं बताते हैं किसी के हाँ, सामने नहीं भी। बताने की जरूरत भी नहीं है। और वो बेटे, हमसे लोग यही पूछते हैं कि तुम रह कर रही हो, तो 3 दफा हमें मारने हमला भेज करने दिया। गेट तोड़ा, गेट पे हमारे 3 दफा आदमी बंदूकें पहुंच लेके गए, आ गए, खिड़कियां तोड़ दी वहाँ। खिड़कियां तोड़ दी हैं, और पहले भी हमारा सामान निकाल के हमें फेंका था घर में से निकाल के। और हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहे हैं। हमें चिंटू, अफसार हुसैन, इम्तियाज हुसैन और चिंटू मौलाना, ये हमें चैन पर नहीं छोड़ रहे हैं। चारों भैये मदरसे और तायला वाले, और जाकिर मस्जिदों के और मौलवी। मौलवी, ये हमें चैन पर नहीं छोड़ रहे हैं। बेटे, हमें ठीक। जीना हमारा हराम कर दिया। और मैं यही चाह रही हूँ कि जो भी करेगी मेरी बेटी करेगी, और मैं आज के बाद ये सब कुछ मेरी बेटी करेगी। जो ठीक। भी करेगी मेरी बेटी करेगी। इस केस को आपकी बेटी लड़ेगी, कुल बेटी मिला के लड़ेगी आगे। मेरी बेटी, और जो भी करेगी। और मोदी जी से और योगी जी से मैं सबको नमस्कार कर रही हूँ, और सबको जय हिंद, जय भारत ठीक। और जय श्री राम सबको। पहले ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग इसको देख रहे और हैं, लालू नंगरे में जितना घर है उनका, हम्म, वो पूरा बर्बाद कर दिया। उनका घर, उनका सब कुछ छीन लिया इस उनका। चमरावे में हिंदू ही तो और पहले पुजारी जियों का मारा गया और है। लालू नंगरे के जो एक प्रधान है, खाली प्रधान जो होते हैं, जिन्हें जालिम है वो भी दरिंदा। इलेक्शन में, तो उनके पैरों के घुटने तक के, ये गट्टा तक का तुड़वा दिया है। अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनका गट्टा तक का, उनकी भी कोई नहीं चलन दे रही। बिल्कुल उन्हें भी हिंदुओं ऐसा को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी हिंदुओं को मुसलमान मारा जाता है, बहनों को और सैनियों की सबको, बेटियों के सैनिक। गांव में रोंदा जाता है। इज्जत लूटने वाले जो उन्हें इम्तियाज बुलाते हैं। हुसैन सबसे बड़ा माफिया है। और उनके
काम होता है उनकी बेटियों के साथ, उन्हें रखते हैं ठीक और है। अगर में कैसे लाते हैं आपका ऊपर नाम- बांधी? मस्जिद में लाते आपका हैं। नाम यशोदा है, हाँ, हाँ। इसका नाम तो यशोदा आपका है, नाम भूरी है। भूरी है। आप लोग रामपुर वैसे जिला मैं भी पड़ता अब है। हिंदू ही हो गई आप बेटा। हिंदू हो गए हो। तो पहले से हिंदू है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों ने जो सब सुना, एसपी मुसलमान- साहब जो हैं रामपुर के, आप भी इसको मैं उम्मीद करता हूं सुनेंगे ही। साथ में जो भी वकील इसको सुने, इन लोगों को न्याय चाहिए। आप लोग बताएं, आप लोग न्याय करने में इन लोगों की क्या सहायता कर सकते हैं। बाकी जो मेरे से व्यक्तिगत रूप से हो सकेगा वो मैं करूंगा ही। मुझे जानकारी इसके, मुझे इस केस की जो जानकारी है वो अजीत भारती जी ने, हमारे भाई हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया था, तो ये प्रकरण मेरे सामने आया। तो प्रयास करते हैं कि एक माँ और एक बेटी को न्याय मिल सके। धन्यवाद।